हरे कृष्णा मार्गशीर्ष मास महत्म का छठा अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था श्री राधा रानी की स्तोत्र और नाम कवच आदि के बारे में। आज आप सुनोगे माँ दुर्गा जी के 16 नामों के बारे में, साथ ही दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और बहुत सारी कथाएं भी आज आप सुनोगे। देवर्षि नारद ने मुनीश्वर श्रीनाथ ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत ही अद्भुत संपूर्ण व्याख्यान को सुन रखा है। अब श्री दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को भी सुनना चाहता हूँ। वेद की कौतुल में शाखा में जो दुर्गा नारायणी ईशाना विष्णु माया शिवा सती नित्या सत्य भगवती सर्वनी सर्व मंगला अंबिका वैष्णवी गौरी पार्वती और सनातनी, यह 16 नाम बताए गए हैं। वे सब के लिए कल्याण दे है। वेद बताओ, मैं श्रेष्ठ नारायण इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभीष्ट है। उसमें से सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बतलाइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की और फिर तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सभी जगह पूजन किया। तब श्री नारायण जी कहने लगे, हे देवर्षि, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया। हे महामुनि, अब देवी का वेदांत उपाख्यान भी सुनो। पहले पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि काल में गोलोक वर्तित वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और केठव के से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की थी। और तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुत्र से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। और चौथी बार पहले दुर्वासा के श्राप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की आराधना की थी। तब से मुनिधर चिन्धैर्य देवताओं और श्रेष्ठ महेश्वर द्वारा संपूर्ण विश्व में सब और सदा देवी की पूजा होने लगी। हे मुनि, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया था और फिर देवताओं को अभीष्ट वरदान के साथ उनका राज्य वापस लौटाया गया था। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सूरथ ने, जो कि मेधिशिस थे, सरिता के तट पर की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोगत 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के बाद कवच धारण किया था और फिर परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वरदान प्राप्त किया था। इसी तरह उस सरिता के तट पर उसी मर्गमयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी श्री देवी की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया था। राजा और वैश्य ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी स्तुति की और फिर उनकी उस मर्णमयी प्रतिमा का नदी में निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया गया। वैसे ही मर्णमयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देखकर राजा और वैश्य दोनों रो पड़े। फिर वहां से वह कहीं और चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्ठक राज्य को लौट गए और वहां सभी ने आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करके और उन्होंने 6000 वर्षों तक राज्य का सुख भोगा और फिर अपनी पत्नी और राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तपस्या करके दूसरे जन्म में सार्वणिक मनु हुए थे। वास, हे मुनि,
श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमन के अनुसार दुर्गा पाठ का व्याख्यान का सापेक्ष वर्णन कर दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? फिर देवर्षि नारद ने पूछे। नहीं, पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चैतन्य राजा अधिरथ से राजा सूरत की उत्पत्ति का प्रसंग भी सुनाया। देवर्षि नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री नारायण बोले कि ध्रुव के पुत्र और उत्कल के पुत्र बलवान नदी सभ्य मनु के वंश में सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 आकांक्षाहीन सेना साथ लेकर महामती सूरत के साथ राज्य को चारों ओर से घेर लिया। नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा और अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सूरत पर विजय प्राप्त कर लिया और नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। इस तरह भयभीत राजा सूरत रात में अकेले ही घोड़े पर सवार होकर घने वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वेश्या से भेंट हुई। मुझे उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की और वे दोनों मित्र हो गए। उसमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वेश्या के साथ मैद के आश्रम में गए। भारत में 7 पुरुषों के लिए जो दुष्कर्म पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मैद जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे और राजा और वैश्यों के भी मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों को अतिथियों का आदर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर अलग अलग उन दोनों का कुशल मंगल जाति और नाम पूछा। राजा सूरत ने उन मुनीश्वर को बारी बारी से उनकी प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा सूरत बोले, हे ब्राह्मण, मैं सूरत हूँ और मेरा जन्म चैत्र वर्ष में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन सा उपाय करूं? किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकूं? हे मुनिवर, आप यह बताइए। हे महाभाग, मैं तो आपकी ही शरण में आया हूँ। ये समाधिक नामक वैश्य है और यह बड़ा ही धर्मात्मा है। फिर भी देववश इसकी स्त्री और पुत्र ने धन के लालच में इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध तो बस इतना ही है कि यह स्त्री पुत्र और बंधु बांधव के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर जब उन लोगों को दुख हुआ तो वह इसे ढूंढते हुए यहाँ आए, परंतु यह पवित्र ज्ञानी और विरक्त वेश्या अब उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटना चाहता है। तब इसके पुत्र भी पितृ शोक से सतपथ होकर सभी कर्मों से विभक्त हो गए हैं और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए हैं। श्री हरि परम दुर्लभ दास से प्राप्त होकर यही इस वैश्य का अब अभीष्ट मनोरथ हो गया है। इस निष्काम वैश्य को यह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी? हे मुनीश्वर, आप कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री मेहद ने कहा, हे राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से धूरल त्रिगुण मह विष्णु माया सभी विश्व को अपनी माया से ढक देती है। वह कृपा मही देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। हे राजन, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती है, उन दुर्गति ग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। राजन, मैं परचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ।
और भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो और तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसीलिए देवी तुम्हें अवरण बुद्धि प्रदान करेगी और इस निष्काम वैश्य को कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनीश्वर वेद सुन दोनों को दुर्गा जी की पूजन विधि, स्तोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश दिया। वैश्यों ने कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया और राजा को फिर अपना अभीष्ट राज्य मनु का पद और मनवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार मैंने सुखद, सारभूत और मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा जी का व्याख्यान संपूर्ण रूप से सुना दिया है। हे देवर्ष, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? देवर्षि नारद ने पूछा। भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ों के लिए ज्ञान की वृद्धि कराने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उसे तो मैंने सुन लिया है। अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्य के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप है, गणेश जी के जन्म वृत्तांत से भी परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी ने उधर से सूर्य श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसी हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वह आयोनिज थे, अर्थात खुद ही प्रकट हुए थे या किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था और उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले ही उनकी पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग्य रहस्य में जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। कृपया आप उस परम मनोहर और अत्यंत ही विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से कहिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। तब श्री नारायण कहने लगे, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप सनाताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, सभी तरह के मंगलों को देने वाला, सार रूप और सभी पापों का नाश करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला था। फिर वह दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई थी। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारण द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैल राज की परम प्रिय पत्नी मेना के पेट से जन्म लिया। पर्वत राज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें अपने साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक शंकर जी पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब शंकर भगवान विरत हो गए और उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिसके अंक कार्तिकेय के उत्पन्न हुए। और तब पार्वती जी शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। उस उपाय से तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगल
और दायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। देवी, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक तुम्हें इस व्रत का पालन करना होगा। इस व्रत का नाम होगा पुण्य कैन, महाकठोर बीज कल्पतरु के समान, अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुण्य दाता, सार रूप और समस्त संपत्तियों को देने वाला। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में शिव और देवियों में तुम, वर्णों में ब्रह्मा, ब्राह्मण और तीर्थों में पुष्कर और पारिजात पत्रों में तुलसी दल पुण्य प्रदान करने वाला है। एकादशी तिथि वारों में पुण्य पद रविवार और मासों में मार्गशीर्ष ऋतुओं में वसंत व्रत और परों में सर्वतर युगों में कुट युग और पूजनीय में विद्या और पढ़ाने वाले गुरुजनों में माता, धनों में रतन, प्रिय जनों में पति और बंधु जनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष और वनों में वृंदावन, स्त्रियों में सतरूपा और पुरों में काशी, तेजस्वी सुखदाता में चंद्रमा, रूपवान में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या और मनोहर कविता, व्यापक वस्तु में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभव में हर, कथा सुखों में हरि का ध्यान, स्पर्श में पुत्र का स्पर्श और हिंस को में दुष्ट, पापों में झूठ बोलना, तपस्विनी, पवित्र करने वालों में जल शुद्धि और पदार्थों में अग्नि, तेजस, वस्तुओं में वर्णन, स्वर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, योगियों में कुमार अर्थात सनत कुमार आदि, देवर्षियों में नारद और चित्ररथ, बुद्धिमान में वसुपति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य जी, कवियों में काव्यों में पुराण, संतों में समुद्र, समाशील में पृथ्वी और लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति और पवित्र में वैष्णव, वर्णों में ओमाकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्राकृतिक विधानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्ष में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग और पर्वतों में तुम्हारे पिता, हवा में गो में सुरभि और वेदों में साम वेद और रण में कुश, सुख पादों में लक्ष्मी जी, शीघ्रगामियों में अर्थात सबसे तेज चलने वालों में मन, अक्षरों में आकार, हित, राशियों में पिता, यंत्रों में सालग्राम जी और शीला, पशु अस्थियों में विष्णु पंजर, चौपाइयों में सिंह, जीवन धारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंधा, अग्नि, आदिति, पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि और साधुओं में प्रहलाद, दानी हो में दैजित और अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र और चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्य में राजा रामचंद्र और धनुधर में लक्ष्मण जी श्रेष्ठ है। और जैसे श्री कृष्ण सर्वाधिक, सबके बीज स्वरूप, सब कुछ देने वाले और सभी वस्तुओं की सार रूप है, उसी प्रकार ये पुण्य व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसीलिए हे महाभाग, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, ये तीनों लोगों में अत्यंत ही दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा और इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से, जिनके दर्शन से मनुष्य अपने करोड़ों पुत्रों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर देता है और वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुख पूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधुओं और बांधव, वात्सल्य, सखी, साथी और अपनी पत्नी का भी उद्धार करके
श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे गिरजा, तुम भी इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र का जप करो और उस वर्त काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच और स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को सुनाया। फिर उन्होंने पार्वती जी से पूजा की, विधि और नियमों का भी वर्णन किया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसकी आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।